जय बजरंग बली। जय हिंद दोस्तों। आज तारीख 22 जून है और संडे का दिन है, तो मैंने सोचा एक राइड हो जाए आज। तो अभी निकल पड़े घर से, भी देखते हैं किस और जाए, क्योंकि आज संडे है, मौसम भी अच्छा है, बारिश की सीज़न शुरू हो गई है। तो अभी देखता हूँ आगे हाईवे जाके किस तरफ जाऊँ। वडोदरा से होकर राजपीपला की ओर जाऊँ या किस और जाऊँ, आगे जाके डिसाइड करते हैं। पहले एक चाय पी लेते हैं, मिलते हैं आपको आगे जाके हाईवे पे। सो फाइनली गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि अभी हाईवे पे मैं आ चुका हूँ। तो आज की राइड पहले मैं जाता हूँ मांडन, जो कि राजपीपला बड़ौदा से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है। पहले मांडन लेक, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, पहले वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो बाराखाड़ी वाटरफॉल उसके करीब ही है, करीब 40-50 मिनट के डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे जाएंगे। और बीच में एक जगह आती है मूवी करके, देखते हैं अगर टाइम मिला तो वो भी आज कवर कर लेंगे, क्योंकि प्लान ऐसा है कि दोपहर को 3-4 बजे तक मुझे रिटर्न आ जाना है। तो देखते हैं आगे आज कौन कौन सी जगह मैं कवर कर पाता हूँ। ये मैं जहाँ पे रहता हूँ आनंद, वहाँ पे चिकोदरा गांव है, तो हाईवे पे चिकोदरा क्रॉसिंग पड़ता है। उससे मैंने अभी बाइक को मोड़ लिया है बड़ौदा की ओर। अभी मैं हाईवे पे आ चुका हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम है तो गोप्रो को भी मैंने पूरा वाटरप्रूफ कर लिया है। आशा करता हूँ कि आगे और कोई दिक्कत ना आए, बारिश मुझे परेशान ना करे। आनंद से करीब 15 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ये पहला टोल प्लाज़ा आ चुका है वासद का। जैसे टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे, महिसागर नदी का पुल आ जाएगा, और वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर में बड़ौदा आ जाएगा। यह टोल प्लाज़ा आ चुका है। दोस्तों, ये जो दिल्ली मुंबई के बीच जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, हमें अगर आनंद से मुंबई की ओर जाना और एक्सप्रेसवे की और हमें जर्नी कंप्लीट करनी हो, तो यहाँ से भी आधा किलोमीटर के बाद उसका एंट्री पॉइंट आ जाएगा। और ये पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, भरूच तक ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, भरूच से हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। आगे काम और भी अभी चल रहा है, 1-2 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर मुंबई जाना हो तो अभी करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं आनंद से मुंबई जाने के लिए। इस एक्सप्रेस से कंप्लीट हो जाने के बाद वो जर्नी 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो मेरा मन था कि आज का सनराइज़ मैं मांडन पे देख पाऊँगा, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते करीब 8:30-9 बज जाएंगे, और सनराइज़ वहाँ पे होता है करीब 6:30-7 बजे, और अभी टाइम हुआ है 5:45। तो आज का सनराइज़ तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बस वहाँ का वेदर अच्छा होना चाहिए। वेदर अच्छा मिला तो वो लेक ऐसा मतलब इतना ब्यूटीफुल लेक है, पूरा पर्वतों के बीच में। और वो लेक में जो पानी आता है वो नर्मदा का पानी वहाँ पे आता है। अभी कुछ ही देर में मैं बड़ौदा पहुँच जाऊँगा।
फिर बड़ौदा हाईवे से मैं थोड़ी और आगे जाके डभोई की और मुझे टर्न लेना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में। तो गाइज़ मैं फाइनली बड़ौदा तक तो पहुंच चुका हूं। अब ये रोड आगे से बड़ौदा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगी। इस रोड का अगर नज़ारा हम देखें तो बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है ये। अभी आगे 15 किलोमीटर के बाद वो मैं जो बता रहा था कि डभोई वाला जो रोड आएगा वहाँ से मुझे लेफ़्ट साइड टर्न लेना है। तो अभी आगे और 15 किलोमीटर तक मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। डभोई से होके हम आगे सरदार सरोवर डैम जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ पे भी जा सकते हैं। फिर एक राइड वहाँ पे भी प्लान करेंगे। ये मानसून सीज़न में मेरा प्लान है कि 2-3 राइड तो मैं करूँ। जब जब छुट्टी आएगी तब तक देखता रहूँगा कि कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। अभी 1.5 किलोमीटर के बाद डभोई वाली जो चौकड़ी क्रॉसिंग है वो आ जाएगी। उससे हमें लेफ़्ट साइड की ओर मुझे टर्न लेना पड़ेगा मांडन जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं हाईवे पे बोर्ड लगा हुआ है राजपीपला 90 किलोमीटर्स। ये मैंने मेरा बाइक सर्विस रोड पे ले लिया है। अभी यहाँ थोड़ी आगे और जाने के बाद एक स्टॉप लूँगा मैं। एक चाय का ब्रेक लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से 23 किलोमीटर्स के बाद डभोई सिटी आएगी। डभोई क्रॉस करने के बाद मुझे राइट साइड में टर्न लेना पड़ेगा चाणोद की ओर और चाणोद से फिर मुझे एक रोड मिलेगा जो आगे मुझे ले जाएगा पोईचा और पोईचा के बाद आएगा राजपीपला और राजपीपला के बाद आएगा मांडन। तो ये पूरा रूट है। अभी करीब 1.5 घंटा मुझे लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट समर में जब छुट्टी आए मेरी तो लेह लद्दाख की एक ट्रिप करूँ। आनंद से लेह लद्दाख पूरा बाइक पे। मैंने मेरे सारंगपुर वाले ब्लॉग में भी एक बात शेयर की थी कि बाइकिंग का शौक़ तो मुझे पहले से ही था। पहले से इच्छा थी कि मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड की बाइक होनी चाहिए। मोटो ब्लॉगिंग का इतना शौक़ नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है अभी ये मोटो ब्लॉगिंग का कैमरा और एसेसरी सब कुछ अवेलेबल है। तो 2-3 साल हो गए मुझे, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है यूट्यूब पे मैं मोटो ब्लॉगिंग के जो भी यूट्यूबर है इंडिया के बहुत अच्छे फेमस उनके वीडियोस देखता रहता हूँ। तो तब से मुझे एक शौक़ मेरा क्रिएट हो गया था कि मैं भी मोटो ब्लॉगिंग करूँ। फिर आगे जाके मैंने मोटो ब्लॉगिंग की पूरी एसेसरीज़ मैंने परचेज़ की, सेटअप सीखा मैंने कैसे मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप करते हैं। फिर फाइनली थोड़ा इनिशियल लेवल पे मैंने स्टार्ट कर दिया है।
अभी भी ब्लॉग बनाने में मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती है। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि पूरी जो एक स्पीच होती है, स्क्रिप्ट कैसे तैयार की जाए। दो तरफ के ब्लॉग हो सकते हैं, एक तो पूरा स्क्रिप्टेड हो सकता है, पूरा एक प्लान किया हुआ, और दूसरा होता है अनप्लान किया हुआ। तो उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे की जाए, लाइव मोटो ब्लॉगिंग कैसे की जाए। अगर सोलो राइड पे हम निकलते हैं तो सोलो राइड पे मोटो ब्लॉग बनाना मतलब फ्रंट व्यू हमारा उसमें कैप्चर नहीं हो सकता, रियर व्यू कैप्चर हो सकता है। अभी मेरे पास जो कैमरा है वो GoPro 12 है। सो गाइस, ये डभोई आ चुका है। अभी डभोई से ये राइट साइड टर्न लेके आगे एक ब्रिज आएगा। जैसे ही ब्रिज नीचे उतरेंगे फिर राइट साइड एक और टर्न आएगा जो कि जाएगा चाणोद की ओर। अगर जो लोग खाने के शौकीन हैं तो ये जो डभोई है, यहाँ की सेवसल बहुत ही फेमस है। कभी आप इस रूट पे आओ या डभोई आना हुआ आपका तो यहाँ की सेवसल आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही फेमस है। ये ब्रिज स्टार्ट हो चुका है। सिंगल पट्टी जैसा एक ब्रिज है, ये संभल के यहाँ पे चलाना पड़ता है व्हीकल को। ये देखो, सॉरी मैंने आपको एक चीज़ गलत बताई कि आगे जाके राइट साइड पे टर्न आएगा। राइट साइड टर्न नहीं आएगा, लेफ़्ट साइड में टर्न आएगा, जो कि आगे जाके वो जाएगा रोड चाणोद की ओर। लेकिन चाणोद से पहले हमें राइट साइड को मुड़ना पड़ेगा वो इच्छा जाने के लिए। सॉरी गाइस, मैंने फिर से एक गलती कर दी। मैंने पहले जो बताया वो सही था कि ब्रिज उतरने के बाद राइट साइड को टर्न आएगा। ये टर्न मैंने ले लिया है। अभी आगे जाके लेफ़्ट साइड को टर्न आएगा, तो ये चीज़ मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, माफ़ करना मुझे। अभी हम सही रोड पे है। वैसे तो आज मैं जो ये मेरा पहला जो डेस्टिनेशन है मांडन, 3 महीने पहले भी मैं वहाँ पे गया था, लेकिन उस टाइम समर चल रहा था तो उस टाइम नज़ारा कुछ और था। और अभी मानसून की सीज़न स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम जाएंगे और देखेंगे तो नज़ारा कुछ और होगा। पूरी ग्रीनरी होगी। एक्चुअली में देखा जाए तो मांडन जो जगह है वो मानसून के लिए ही है। मानसून में वहाँ जाना ठीक रहता है। मांडन से फिर टाइम मिला तो वहाँ से करीब 40 मिनट या 50 मिनट का रास्ता है जो जाता है बाराखाड़ी। बाराखाड़ी में भी एक बहुत ही नेचुरली डेवलप वाटरफॉल है। होपफुली वहाँ पे पानी मिलना चाहिए। अभी सब कुछ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कितना टाइम हमें मिलता है वहाँ पे। अभी तो ये गूगल मैप दिखा रहा है कि करीब 7:40 को हम मांडन पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हुआ है 6:37।
मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हमारा जीवन है पूरी हमारा ये एक यात्रा है और हम इस यात्रा के मुसाफिर हैं और हमें चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। और सभी को मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है। The life is a journey and we are a traveler. अभी आगे जाके करीब 500 मीटर के बाद लेफ्ट साइड में एक टर्न आएगा चाणक्य की ओर। ये वो मोड़ आ गया। हमारा जो ये देश है भारत एक पूरी डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स मीन विविधता में एकता। हर एक 60-70 किलोमीटर के बाद लोगों की रहने की स्टाइल बदल जाती है, बोली बदल जाती है, कपड़े पहनने की स्टाइल बदल जाती है। तो जितना हो सके हमें ट्रैवल करते रहना चाहिए। अगर पूरा भारत घूमना हो तो ऐसा माना जाता है कि हमारा पूरा एक जीवन भी इनफ नहीं है, उतना बड़ा हमारा देश है। So we must have to travel and travel and travel. अभी 2 किलोमीटर और फिर हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जो मांडन लेक कुछ ही देर में आ जाएगा। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई थी। अभी तो फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन थोड़ी देर पहले
हल्की हल्की बारिश हो चुकी है यहाँ पे। पर्वतों के बीच में से बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये, पूरा जिगजैग रास्ता है, कभी ऊपर कभी नीचे। सो गाइज, ये हम पहुंच चुके हैं मांडन विलेज, जो कि बहुत ही छोटा विलेज है। यहाँ से रास्ता पार करके हम लेक की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हल्का हल्का सा ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे इस लेक के ऊपर, और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं मांडन लेक। तीन महीने पहले का नज़ारा और ये मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
मानो कि पूरा स्वर्ग हो यहाँ पे, ऐसा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। પેલા લોકો કઈ છે? सो गाइस फाइनली मांडन पे 1-2 घंटे बिताने के बाद हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर निकल चुके हैं, जो कि है बाराखाड़ी वाटरफॉल। करीब करीब यहाँ से 40-50 मिनट का रास्ता है। अभी हम मांडन लेक से बाहर निकल रहे हैं। ये जो नज़ारा गोप्रो में रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कोई मान नहीं सकता कि गुजरात में भी इतनी खूबसूरत जगह है घूमने लायक। और ये जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो है राजपीपला, उसके आसपास में इतनी सारी घूमने लायक जगहें हैं। देवहत्रा है, मोवी बोरीद्रा वाटरफॉल है, ये मांडन है, जूनाराज है, काफ़ी सारी जगह है जो एक दिन में हम कवर नहीं कर सकते। अगर मानसून में आप छुट्टियों में कहीं घूमना चाहो तो ये जगह बेस्ट है घूमने के लिए। ये जगह सारी ऐसी जगह है जहाँ पे खाने पीने की कुछ भी चीज़ें वहाँ पे मिलती नहीं है, तो आपको पहले से मैनेज करके आना पड़ेगा। सही मायने में अगर मैं बोलूँ तो ये जगह जन्नत से कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अभी मैं बाराखाड़ी की ओर आगे बढ़ रहा हूँ।
अभी भी 31 मिनट का रास्ता बाकी है। जंगलों के बीच में से ये रास्ता बनाया गया है ये। क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं तो गर्मी भी नहीं लग रही है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, तो चलाने में मज़ा आ रहा है। करीब करीब अब 9 किलोमीटर बाकी है। 1 किलोमीटर के बाद राइट साइड में टर्न आएगा। जो हमें ले जाएगा बाराखाड़ी की ओर। अगर कैमरे में सही से रिकॉर्ड हो रहा है तो सामने का नज़ारा देख के आप भी एकदम प्रसन्न हो जाओगे। That is awesome, beautiful. ये मतलब जंगलों में से काट के रास्ता बनाया हुआ है। करीब करीब 3-3.5 किलोमीटर के बाद आ जाएगा बाराखाड़ी। फिर वहाँ से हमें व्हीकल पार्क करके चल के आगे वाटरफॉल की ओर जाना पड़ेगा। आप जब भी बाराखाड़ी आओगे तो नीचे बाराखाड़ी व्हीकल पार्क करने के बाद एक छोटा सा पर्वत है, वो आपको चढ़ के उतरना पड़ेगा। करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर का वॉक है यहाँ पे। और जब भी आप आओ यहाँ के लोकल की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि इस ओर जाना है। आप देख सकते हो छोटे छोटे घरों के बीच में से रास्ता निकलता हुआ वाटरफॉल की ओर। मैंने यहाँ का एक लोकल लड़का है, उसकी एक हेल्प ले ली है, वो मुझे ले जा रहा है जहाँ पे वाटरफॉल है। एक तरह से मानो तो पूरा ट्रैकिंग ही है, क्योंकि नीचे से पूरा चल के आना है, एक पर्वत भी चढ़ना है, तो हो सके तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आना वो रिकमेंडेड है। अब यहाँ से हमें नीचे की ओर उतरना है वाटरफॉल के लिए। सो फाइनली गाइस, वी आर एट आवर डेस्टिनेशन बाराखाड़ी वाटरफॉल। ये जो जगह है राजपीपला के आसपास, ये सारी जगह ये अपने आप डेवलप हुई है, नेचर ने इसे डेवलप किया है।
किसी ह्यूमन या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप नहीं किया। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें सच में बिलीव नहीं होता कि ऐसी अच्छी अच्छी जगहें यहाँ पे हमारे गुजरात में मौजूद है। और हमारे पास ऐसा कुदरत का ख़जाना है तो हमें ज़रूर इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आके हमें गंदगी नहीं करनी है, इसे साफ़ सुथरा रखना है। ये कुदरत की अनमोल भेंट है। मैं और मेरा ग्रुप अब हमारी मंजिल की ओर, हमारे घर की ओर जाने के लिए निकल चुके हैं। अभी टाइम हुआ है करीब दोपहर के 2-2:30 बजे है। 5 बजे तक हम आणंद पहुंच जाएंगे। और गाइस फाइनली मैं आज यहाँ पे अपनी जर्नी एंड कर रहा हूँ। मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नई ट्रिप पे। होपफुली वो जगह भी, क्योंकि मानसून का सीज़न है तो ऐसी जगह पे ही जाऊँगा जो नेचुरली अपने आप डेवलप हुई है। अभी जगह डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जल्दी मिलूँगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।